कष्ट है। मैं 2 बार उनको वोट देकर, मेरे संगठन ने भी वोट देकर, मैं शिवसेना का जिला अध्यक्ष, अमृतसर पंजाब का जिला अध्यक्ष हूँ, और 2 बार उनको वोट देकर प्रधानमंत्री को दिल्ली लाल किले पर गद्दी पे बैठाने का काम किया। और अब हिंदुस्तान की जनता से अपील करता हूँ, अगर प्रधानमंत्री मोदी इन बेटियों को न्याय नहीं दिलाएंगे तो 2024 में वो महाभारत होगा। हिंदू राष्ट्र का जो लोग बात कर रहे हैं उनका समर्थन करना चाहिए आपने जैसा। मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करूंगा, मैं राम राज्य का समर्थन करूंगा। राम राज्य में विभीषण को गले लगाया गया था, रावण का, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का, ऐसे कई योद्धा थे जिनका सर्वनाश कर दिया गया। और ऐसे ही बीजेपी में बैठे मौन हो चुके हैं। महात्मा गांधी के 3 बंदर थे ना, कोई बोलता था बुरा न देखेंगे, न बुरा सुनेंगे, न बुरा बोलेंगे। ये तो वही महात्मा गांधी के साथ बंदर बन चुके हैं। इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये हमारे देश की बेटियों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। जनता यहाँ पे परेशान हो रही, यहाँ पे बारिश में, मच्छर में, सांप, कीड़े, बिच्छू, पता नहीं कितने चीज आ रही। ये हिंदुस्तान की जनता अब देख ली है। वो हिंदू हृदय सम्राट है, आप उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करें। हम हिंदू हृदय सम्राट नहीं है, हम हिंदू हृदय सम्राट नहीं है। वो कोई अवतारी पुरुष है क्या? हिंदू हृदय सम्राट यहाँ का, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब हिंदू है यहाँ पे। अगर विदेशों में जाते हैं उनको हिंदू नाम से जाना जाता है। अरे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, अभी तो हमने ये देखा कि हमारे देश की संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। एक एससी समुदाय से हमारी राष्ट्रपति महामहिम आती है, अगर उनके हाथों से राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन किया जाता तो हमारे देश को और गौरवान्वित करता, हमारे एससी समुदाय को गौरवान्वित करने का काम करता। ये झोला छाप जो बोलते हैं ना, मैं तो झोला लेके आया था, इनका झोला भी 2024 में छीन लूंगा। हम पूरी जनता छीनेगी। कहाँ छीनेगी जनता? पहले कहाँ छीन लिया 2022 में, एक जगह जिता दिया, जगह जगह अभी तो आ रहे हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। कृष्ण ने शांति दूत बन के गए और कौरवों को बार बार समझाया। पापी दुराचारी दुर्योधन से बोला गया कि मुझे सिर्फ, इन पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो। दुर्योधन क्या बोलता है? अहंकारी था। आज वही बीजेपी सरकार में चाहे जितने भी हो, सब अहंकार में आ गए हैं। उनका दिमाग भ्रष्ट हो चुका है और उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने 13 वर्ष का अज्ञातवास और 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। तो क्या विजय उनकी नहीं हुई पांडवों की? ऐसे ही इन बेटियों को विजय दिलवाने का कार्य करेंगे। और उसी धरती पे अब ये भी देख लीजिए इतिहास कहाँ दोहरा रहा है। हरियाणा की धरती से 7 सतिया आके बैठी है। यही बीजेपी के लोग बोलते हैं कि परिवारवाद विपक्ष पे आवाज उठाते हैं। ये ब्रिजभूषण शरद सिंह का जो अखाड़ा मंच है, इसमें खुद अध्यक्ष है, उसका साला है, उसका बेटी है, उसका दामाद है, सारे के सारे उसमें परिवारवाद बीजेपी को नहीं दिखता है, प्रधानमंत्री मोदी को नहीं दिखता है। बागेश्वर बाबा के समर्थन में है आपकी? मैं उसी धर्म गुरु के समर्थन में तब होगा जब यहाँ पे हमारी बेटियों के न्याय के लिए आएंगे, क्योंकि हनुमान जी भी नारी शक्ति के लिए लंका पे जाने का काम किए थे। और आप बता रहे हैं कि बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री का मैं उनका समर्पण, उनका सम्मान करूंगा। एक कभी नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे आएंगे और बेटियों की हक की बात करेंगे, अगर हिंदू वही होता है जो नारी के सम्मान के लिए आगे खड़ा हो। ये तो केवल राजनीति करते हैं। ऐसे पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री का मैं बहिष्कार करता हूँ। आज 36 दिन हो गया हनुमान जी का पाठ करते हैं और अपने आप को, हमारे युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज हमारे बच्चों को विज्ञान को पढ़ाना चाहिए, उनको साइंस सिखानी चाहिए। आज फिर वो धर्म पे ले आने, धर्म को जरूरी है सिखाना चाहिए, लेकिन वो मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। और हमारे समाज में भूत प्रेत पिशाच ऐसे बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां करके पंडित धीरेन्द्र सर। स्मृति ईरानी आएंगी तो समर्थन करेंगे उनका? हम तो सबका वेलकम करते हैं। यहाँ कोई राजनीति अखाड़ा नहीं है। यहाँ बेटियों के लिए जो भी आएगा उसका वेलकम होगा। नहीं आएंगी तो नहीं आएंगी तो कौरवों की तरह नाश होगा उनका 100%। सबका जो भी नहीं क्या बोल रहे हैं? पीटी ऊषा आई थी जी, उन्हें क्यों भगाया था? भगाया किसी ने नहीं था। जो यहाँ पे अपनी बहनों की, अपनी बेटियों के लिए आई, उनका यहाँ पे स्वागत हुआ है और सबका स्वागत होगा। हिंदुस्तान की जनता से मेरी अपील है कि 28 तारीख
10 बजे से यहाँ पे हम कूच करेंगे और देश के कोने कोने से हमारी नारी शक्ति का महापंचायत संसद भवन के सामने किया जाएगा। मैं कांग्रेस के कहने पे काम कर रहा हूँ। मेरा फेसबुक आईडी आपको दिखाता हूँ। मैं तो कर्नाटका में भी चाहता था कि बीजेपी जीते। आज मुझे 15 दिन हो गए हैं यहाँ पे आते हुए। मैंने पहले दिन गया, मैं भी देखता हूँ। मैं भी अपने, आज मेरी उम्र 36 से 37 साल हो गया है। मुझे भी पता है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। मैंने फर्स्ट टाइम इनके साथ हनुमान जी के मंदिर में गया। मेरी बहनें जब आई हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर, उनके आंख से आंसू टपक रहे थे और सच्चाई थी। गुरुद्वारा साहिब भी गई, फिर भी उनके आंख से आंसू टपक रहे थे। उनके अंदर उनका शोषण हुआ है और उनको न्याय दिलवाने का काम करेंगे। हम किसी पार्टी का यहाँ प्रचार करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ न्याय लेने के लिए आए हैं और सरकार आगे आए और उनको न्याय देने का काम करे। बस हम यही आपसे कहना चाहते हैं। जय पहलवान, जय पहलवान। आपने ये भगवा पहन रखा है, आप क्या संत है, क्या है, आप अपने आप को क्या मानते हैं? हम देखिए, आपको बता दे, ईश्वर अल्लाह नूर ही पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर जे सब जग उपजा कौन भले सो मंदे। जो सत्य के राह पे है वो सभी संत हैं और जो असत्य के राह पे वो सभी दैत्य और राक्षस कहे जाते हैं। तो आप कहीं आश्रम में बैठते हैं, कहाँ रहते हैं आप? हम पूरे हिंदुस्तान हमारा आश्रम है। जहाँ पे अधर्म होगा वहीं हमें आप पा जाएंगे। आपने गृह त्याग कर दिया क्या? जी गृह त्याग कर नहीं, मैं एक ग्रस्त जीवन करता हूँ। एक मेरी बेटी है, उसका नाम भी मैं अखंड भारती सिंह यादव रखा हूँ। अच्छा, बीजेपी की पार्टी जो है वो तो संतों की, साधु संतों की बात करती है और आप तो उसी सरकार का विरोध कर रहे हैं। साधु संतों की बात नहीं करती है। अच्छा। साधु संतों को आगे रखकर जहाँ पे वो अपने झूठों को छुपाने का काम करती है। हमने आपको बताया कि 2 बार हमने उनको प्रधानमंत्री बनाया और अब हमारे देश की लोगों की आंखें खुल चुकी है। प्रधानमंत्री एक गरीब समुदाय से आते हैं ऐसा उन्होंने बोलकर हिंदुस्तान की जनता को गुमराह किया। उन्होंने बोला कि दबे कुचलों की आवाज बनेंगे। इस पे विश्वास कर हिंदुस्तान की जनता उनको 2 बार दी और 13 महीना 1.5 साल यहाँ पे किसानों का धरना हुआ। हमारे 700 से 750 किसान शहीद हुए जो हर व्यक्ति तक अन्न पहुंचाने का काम करते हैं। ये बीजेपी के सरकार केवल गरीबियों को कुचलने का काम करती है। उद्योगपतियों के गुलाम, और क्या बोलते हैं वो कि हम तो चौकीदार हैं, ऐसा बोलते हैं प्रधानमंत्री। वो सिर्फ अडानी अंबानी उद्योगपतियों के चौकीदार है, बदमाशों के चौकीदार है, गरीबों के चौकीदार नहीं रहे। हमें आज बहुत कष्ट हो रहा है और हमें इस बात का कष्ट है कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ महाराज जो राम के आदर्शों पे चलने की बात करते हैं, विपक्ष पार्टी का हो तो उसके ऊपर तुरंत बुलडोजर चलता है। गरीब परिवार से एक पंडित समुदाय की लड़की थी, हमने उसको देखा, उसके घर को बुलडोजर से उड़ा दिया गया और जिंदा जल गई। और कल अभी हमारे पास एक प्रकरण आया था किसी जिले से, उस 13 साल की बच्ची का रेप हुआ। वहां पे एसओ ने 3 लाख रुपया लेकर उस बच्ची का मुकदमा हल्का करके और जिस लड़के ने बलात्कार किया था उसको बरी कर दिया। तो यही योगी आदित्यनाथ का सरकार है। वो बोलते हैं कि अगर इस चौक पे किसी ने लड़की को छेड़ा या उसके साथ बदतमीजी की तो अगले चौक पे ढेर करने का काम करेंगे। ये योगी सरकार की दो तरह की राजनीति अब जनता समझ गई है। एक प्रधानमंत्री जिसको जनता ने वोट बैंक से प्रधानमंत्री बनाया है, अगर वो उद्घाटन कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, वो अगर उद्घाटन कर रहे हैं, ये गलत बात तो है ही। हमारे देश की राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अगर करते तो हमारे एसटी समुदाय को भी सम्मान मिलने का काम होता है। समुदाय को तो सम्मान मिला ही हुआ जब उनको राष्ट्रपति बनाया, बीजेपी सरकार ने तो बनाया है। उनको एक कठपुतली बना दिया गया है, जैसे गंगा पुत्र भीष्म को बना दिया गया तो वचनबद्ध हो गए थे, इसलिए वो धर्म पे नहीं चल पाए और उनका अंत हो गया था। जो इच्छा मृत्यु की रखते थे, हमारे देश के सभी नागरिक साधु संत केवल धर्मों में बढ़े पड़े हैं, वो केवल एक जगह पे टिक गए हैं। उनको भारत को भ्रमण करके देखना चाहिए। मैं पूरे भारत का भ्रमण किया, अब मुझसे पूछिए किस जगह पे भ्रष्टाचार नहीं है। 29 राज्य है हमारे देश में, 28 राज्यों में ये भी इनकम टैक्स पता नहीं कितने विभाग बैठा दिए जाते हैं। एक राज्य गुजरात में है, वहां पे ऐसा कोई नहीं होता। मैं सभी मीडिया, गोदी मीडिया से
संसद बनाई जा रही है तो वो तो गर्व की बात है भारत के लिए। अपने अरे गर्व कहाँ होगा, गर्व तब होता अगर इनको जो बेटियां, जो प्रधानमंत्री अपना बेटी बोलते हैं, आज 36 दिन हो गया वो यहाँ पे बेटियां धरना प्रदर्शन कर रही है, उस संसद से अगर वो न्याय दिलवाते तो आज मुझे गर्व होता, मैं भी उनके साथ खड़ा होता। आज मैं उनका विरोध कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अधर्म के रास्ते पे चल चुके हैं और हिंदुस्तान की जनता भी अब उनका बहिष्कार करेगी। कल आप लोगों को पार्लियामेंट में जाने दिया जाएगा, क्या लगता? कल हमारा शांति से पार्लियामेंट जाने की कोशिश करेंगे। अगर प्रशासन वहां पे हमें रोकती है तो हम प्रशासन का भी सम्मान करेंगे क्योंकि वो कानून के करिंदे हैं। बैरिकेड 24 से लगा दिए गए हैं, आपको तो रोकने की पूरी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दी गई है। उनकी तैयारियां तो हमेशा लगी रहती है। हमको, हमारे तो यहाँ पे जो शांति से हमारी बेटियों को, हमारी बहनों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसको भी भंग करने के लिए आए दिन बृजभूषण के करिंदे यहाँ पे पहुंचते हैं। वो सोचते हैं कि किसी न किसी प्रकार से इसको बुरा साबित किया जाए, देश के सामने इनको गलत साबित किया जाए। बृजभूषण शरद सिंह हमारे देश की बेटियों को बोलते हैं कि 15 रुपए में मेडल लाती है। बृजभूषण शरद सिंह से मैं पूछना चाहता हूं, क्या उनके परिवार में कोई व्यक्ति है जो विदेशों से 15 रुपए का मेडल लेके आया हो? ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इस मेडल को पाने के लिए विश्व के कोने कोने से आए धुरंधरों से लड़ना पड़ता है और उन धुरंधरों से लड़कर उनको मिट्टी चटाकर हमारी देश की बेटियां, हमारे देश की आन बान शान बढ़ाने की कार्य की। और बृजभूषण शरद सिंह बोलता है अपने फेसबुक पर से, आईडी पर से कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। जब हमारी बहनें, मेरी बेटियां, देश की बेटियां बोलती है कि हम भी लाइव टेस्ट, नार्को टेस्ट के लिए लाइव तैयार हैं, तो बृजभूषण शरद सिंह का मौन क्यों हो गया है? प्रशासन उनके हाथ में है, सत्ता उनके हाथ में है, न्याय उनके हाथ में। आगे आए और देश के सामने नार्को टेस्ट करवा के आए, अपना करे। जय हिंद।